जय हिंद साथियों, वेलकम टू उदित क्लासेस। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए जीके जीएस की एक और क्लास लेकर आए हैं। आपको इसमें लगभग 150 क्वेश्चन मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने रखे हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला क्वेश्चन है, भारत में मेघालय राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मौसिनराम। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोवा। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी भी क्षेत्र का दाब एवं पवन तंत्र किस पर निर्भर करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थान का अक्षांश और ऊंचाई पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, गंगोत्री हिमनद किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5 है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे दिल्ली, रिक्त स्थान चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। तो दोस्तों, ये गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवे ये आपका दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ड्री अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह रिक्त स्थान के महीने में मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्लेशियर आमतौर पर रिक्त स्थान में पाए जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्लेशियर आमतौर पर पहाड़ों में पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत रिक्त स्थान है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्टी की उर्वरता को पुनः पूर्ति करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण एशिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में अंतः स्थलीय नौ संचालन जलमार्ग रिक्त स्थान किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14,500 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 13 है, विशाखापट्टनम रिक्त स्थान स्थल रुद्ध और अच्छी तरह से संरक्षित बंदरगाह है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, गहरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा सौर मंडल का बाह्य ग्रह है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शनि। क्वेश्चन नंबर 15 है, मकर संक्रांति उत्तरायण की शुरुआत का प्रतीक है। यह रिक्त स्थान को मनाई जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 14 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित सूची में से एक वामन ग्रह की पहचान करें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 17 है, किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इजराइल और जॉर्डन। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस आकार का महासागर है? तो दोस्तों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेलवे ट्रैक की एक श्रेणी नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फुटगेज। क्वेश्चन नंबर 20 है, विश्व के जल संसाधनों में भारत का अंश कितना है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 4%। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला सीमेंट संयंत्र किस वर्ष में स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1904 में। क्वेश्चन नंबर 23 है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह की पहचान करें। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 24 है, केरल के सबसे बड़े जलप्रपात का नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अधिरापिल्ली जलप्रपात। क्वेश्चन नंबर 25 है, मई और जून के महीनों में देश के उत्तरी भागों में चलने वाली तेज गर्म और शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लू। क्वेश्चन नंबर 26 है, रिक्त स्थान उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी तिल। क्वेश्चन नंबर 27 से निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर का विस्तार है? तो चलिए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 28 से भारत की पहली जूट मिल किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 29 से बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी म्यांमार। क्वेश्चन नंबर 30 से भारत में शरद का मौसम निम्नलिखित में से किस महीने के अंतराल के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अक्टूबर से नवंबर के बीच। क्वेश्चन नंबर 31 से भारत में मानसून की अवधि जून के आरंभ से सितंबर के मध्य तक रिक्त स्थान दिनों के बीच होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 100 से 120 दिनों के बीच। क्वेश्चन नंबर 32 से निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सांभर। क्वेश्चन नंबर 33 से भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 34 से कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्क रेखा। क्वेश्चन नंबर 35 से तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के दौरान होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अक्टूबर और नवंबर। क्वेश्चन नंबर 36 से घुमंतू पशुचारण में चरवाहे अपने जानवरों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिक्त स्थान और रिक्त स्थान के लिए निर्धारित मार्गों में से भ्रमण करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी चारे और पानी के लिए निर्धारित मार्गों से भ्रमण करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है तारामंडल उर्सा मेजर रिक्त स्थान के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दी ग्रेट बियर। क्वेश्चन नंबर 38 से एक रिक्त स्थान बहते जल में एक अवरोध है जो प्रवाह को बाधित निर्देशित या धीमा करता है, अक्सर एक जलाशय झील या बाड़े का निर्माण करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बांध। क्वेश्चन नंबर 39 से भारत में अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य के दक्षिण की ओर आभासी गति के कारण रिक्त स्थान उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसून गर्त। क्वेश्चन नंबर 40 से विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना हिस्सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2.4%। क्वेश्चन नंबर 41 से कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 42 से भारत में कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत उपलब्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वारीय पवन और सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 43 से ग्रीष्म ऋतु स्थानीय तूफानों का मौसम होता है जिनमें तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है और पश्चिम बंगाल में इन तूफानों को रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काल बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 44 से लू किस ऋतु की विशेषता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रीष्म ऋतु। क्वेश्चन नंबर 45 से निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 46 से निम्न में से कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों के रूप में उगाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरंडी के बीज। क्वेश्चन नंबर 47 से निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल के कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ओणम। क्वेश्चन नंबर 48 से कौन सा देश त्रिपुरा को पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं से घेरता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 49 से मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खासी पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 50 से निम्नलिखित में से कौन सी एक अवसादी चट्टान नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 51 है पवनों का देश कहे जाने वाला देश की पहचान करें।
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डेनमार्क। क्वेश्चन नंबर 52 है, इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंगों का एक प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी तरंग। क्वेश्चन नंबर 53 है, कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम दिशा में घेरता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरब सागर। क्वेश्चन नंबर 54 है, यदि मृदा से सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे रिक्त स्थान मृदा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मृमय। क्वेश्चन नंबर 55 है, कौन सी योजना गैर प्रमुख बंदरगाह और प्रमुख बंदरगाहों की कनेक्टिविटी सहित तटीय सीमा क्षेत्रों के साथ राज्य सड़कों के विकास के लिए प्रस्तावित की गई है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सागरमाला परियोजना। क्वेश्चन नंबर 56 है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में क्या होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें अभिसरण करती हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, शक्ति ऊर्जा का सर्वाधिक दृश्य रूप जिसे प्रायः आधुनिक सभ्यता में प्रगति से पहचाना जाता है, सामान्यतः उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिजली। क्वेश्चन नंबर 58 है, गर्म मौसम की ऋतु में पश्चिम बंगाल क्षेत्र में गरज के साथ भारी वर्षा की घटना को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काल बैसाखी। क्वेश्चन नंबर 59 है, शीतकालीन वर्षा की कुल मात्रा को दिए गए स्थानीय नाम की पहचान कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महावट। क्वेश्चन नंबर 60 है, ज्वालामुखी से निकलकर पृथ्वी की सतह पर फैलने वाले मैग्मा को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लावा। क्वेश्चन नंबर 61 है, तेज गड़गड़ाहट और बिजली के साथ अचानक और लगातार होने वाली वर्षा को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षा ऋतु का प्रस्फोट। क्वेश्चन नंबर 62 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 63 है, रिक्त स्थान एक अभ्यास है जिसका उद्देश्य वैकल्पिक मौसम में एक से अधिक फसलों की खेती करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बहुविध फसल खेती। क्वेश्चन नंबर 64 है, उस स्थान को पहचानिए जहां उष्णकटिबंधीय तूफान उत्पन्न होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। क्वेश्चन नंबर 65 है, वे ज्वालामुखी जो बहुत लंबे समय से उद्गारित नहीं हुए हैं लेकिन भविष्य में उद्गारित हो सकते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रसुप्त ज्वालामुखी। क्वेश्चन नंबर 66 है, जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए आप निम्नलिखित में से किस स्थान पर बड़े बांध बना सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पहाड़ी क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्राकृतिक भूकंप पृथ्वी की किस परत में होते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 68 है, तमिलनाडु में सर्दियों की बारिश रिक्त स्थान के कारण होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिनाब नदी। क्वेश्चन नंबर 70 है, रबी फसलों की खेती में निम्न में से क्या सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महावट। क्वेश्चन नंबर 71 है, सेवरोय पहाड़ियाँ और जावड़ी पहाड़ियाँ रिक्त स्थान स्थित हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, ये गलत है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 72 है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है जो भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल से बनी है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्थल मंडल। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि का उत्पाद है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फसलें। क्वेश्चन नंबर 74 है, अरंडी के बीजों में क्या भिन्न है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह रबी और खरीफ दोनों फसल हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, किस ऋतु में उत्तर पूर्व व्यापारिक पवन भारत में प्रबल होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शीत। क्वेश्चन नंबर 76 है, भौगोलिक दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोवा।
क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रीष्मकालीन फसल का मौसम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जायद। क्वेश्चन नंबर 78 है, उत्तर पूर्वी पवनें कहाँ से उत्पन्न होती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दक्षिण उत्तरी गोलार्ध के उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब कटिबंध से। क्वेश्चन नंबर 79 है, देवप्रयाग में भागीरथी रिक्त स्थान से मिलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास रख रखाव और प्रबंधन की देखभाल कौन करता है? तो इसका सही आंसर जो होगा इन ऑप्शनों में नहीं लिखा हुआ है। चलिए और ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। क्वेश्चन नंबर 81 है, पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीनों में रिक्त स्थान की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वर्षण। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निच्छालन। क्वेश्चन नंबर 83 है, रिक्त स्थान एक ऐसी फसल है जिसका उपयोग भोजन और चारे दोनों के रूप में किया जाता है। यह एक खरीफ फसल है जिसे 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी में अच्छी तरह से बढ़ती है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी मक्का। क्वेश्चन नंबर 84 है, पश्चिम पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 85 है, किसी पर्वत के प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वर्षा वंचित क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 86 है, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस जल निकाय में जा मिलती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन नंबर 87 है, ब्लॉसम शावर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। क्वेश्चन नंबर 88 है, सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल परियोजना। क्वेश्चन नंबर 89 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी भूटान। क्वेश्चन नंबर 90 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लक्षद्वीप। क्वेश्चन नंबर 91 है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में रिक्त स्थान तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पेरू। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित चट्टान है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्वार्टजाइट। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से रिक्त स्थान एक खाद्य फसल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चावल। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ध्रुवीय जलवायु में। क्वेश्चन नंबर 95 है, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 96 है, सूर्य पृथ्वी से लगभग रिक्त स्थान किलोमीटर दूर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 150 मिलियन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्तमान में पृथ्वी पर अल वर्जल के 70% स्रोत कहाँ से प्राप्त किए जा सकते हैं? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और दुनिया के पहाड़ी क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 98 है, कौन सी पर्वत श्रृंखला शीत साइबेरियाई पवनों को भारत में प्रवेश करने से रोकती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हिमालय। क्वेश्चन नंबर 99 है, भारत की जलवायु को रिक्त स्थान प्रकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मानसूनी। क्वेश्चन नंबर 100 है, 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस देश के साथ हुआ था? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चीन। क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का
क्या नाम है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 102 है, समुद्र से दूरी बढ़ने पर किस प्रकार की मौसम की स्थिति का अनुभव होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चरम। क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्नलिखित में से कौन सा लू के कारण होता है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तापघात। क्वेश्चन नंबर 104 है, नर्मदा नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से निकलती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमरकंटक पहाड़ी। क्वेश्चन नंबर 105 है, किस स्थान के दाब का वितरण भारत में सर्दियों में मौसम की स्थिति को प्रभावित करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य और पश्चिमी एशिया। क्वेश्चन नंबर 106 है, भारत में स्थित एकमात्र निश्चित रूप से सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप ज्वालामुखी अंडमान द्वीप में रिक्त स्थान से लगभग, चलिए आगे देखते हैं, लगभग 138 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्ट ब्लेयर। क्वेश्चन नंबर 107 है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रिक्त स्थान के कारण सर्दियों में वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश और म्यांमार दोनों के साथ सीमा साझा करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 109 है, एक पथ जो प्रशांत महासागर के साथ लगा है, जहां सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहां बार बार भूकंप आते रहते हैं, उसे क्या नाम दिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ज्वालाव्रत। क्वेश्चन नंबर 110 है, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक रिक्त स्थान बंदरगाह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वारीय। क्वेश्चन नंबर 111 है, खासी पहाड़ियों के रिक्त स्थान से मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी भाग। ठीक है, क्या हो जाएगा? उत्तरी भाग, यानी कि खासी पहाड़ियों के उत्तरी भाग में मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों हमने आपको 111 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए हैं। इस क्लास से दोस्तों आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आने वाली जीके जीएस की अभी और क्लासें आएंगी, आप उनको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।